जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हाल ही में एक कश्मीरी मुस्लिम के द्वारा ये कहा गया, और कश्मीरी जो इस्लाम के पैरोकार हैं, वो उनके द्वारा कहा गया कि बापू को किसने मारा, अर्थात महात्मा गांधी को किसने मारा। हिंदू ने मारा। तो सबसे बड़ा दहशतगर्द आतंकवादी हिंदू। आज इसी विषय पर मैं तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि हिंदू आतंकवाद या इस्लाम, और दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम, जिनके द्वारा यह कहा जा रहा है। और एक बार ओवैसी के मुख से भी यह बात मुखारबिंद हुई थी कि सबसे पहला आतंकवादी ओवैसी था। तो आज इस बात का मैं समुचित उत्तर देने का कार्य कर रहा हूँ। तो मित्रों, इससे मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन से मजहब वाले थे, वो कौन सी कौम थी जिन्होंने 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। इस आधार पर सबसे बड़ा और सबसे पहला दहशतगर्द कौन हुआ। इस आधार पर सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे पहला दहशतगर्द आतंकवाद इस्लाम वाले हुए। क्योंकि विल डॉक्टर लिखित पुस्तक के द केस फॉर इंडिया में उन्होंने बताया कि 1200 वर्षों में इन इस्लाम मजहब के मानने वालों के द्वारा 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई। तो इस्लाम मजहब के मानने वालों के द्वारा 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा आतंकवादी कौन, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन। और महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या करने वाले कौन थे। महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या करने वाला, महर्षि दयानंद सरस्वती का हत्या करने वाला था एक अली मर्दन खां। तो इस आधार पर दहशतगर्द कौन, मुस्लिम या हिंदू। जो भी ये बात कहते हैं कि बापू को हिंदू ने मारा, तो दहशतगर्द हिंदू, आतंकवादी हिंदू। तो ऐसे लोग बताएं कि महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या करने वाला अली मर्दन खां क्या आतंकवादी नहीं था, क्या दहशतगर्द नहीं था। ठीक इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला कौन था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे का नाम था अब्दुल रशीद। तो सबसे पहला दहशतगर्द कौन, सबसे पहला आतंकवादी, आतंकी कौन। अब आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि जब ये कहा गया कि दहशतगर्द हिंदू, तो बात दुत लग जाएगी। तो आज उन सभी के लिए मैं आया हूँ जो भी ये बातें हमेशा कहा करते हैं कि दहशतगर्द हिंदू। भारत के बंटवारे के समय 40 लाख हिंदुओं की निर्ममता से नृशंस हत्याएं की गई, और बहुत सी हमारे पूर्वज, बहनी बेटियां, जो भी हमारे पूर्वज थे, उनकी हत्याएं की गई। तो इस आधार पर आप ही बताएं, दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम। तो जो भी हिंदू दहशतगर्द की बात करते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, वो इस्लामिक आतंकवाद पर मौन क्यों रहते हैं, इस पर वो अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार विल डुरंट, जो कि एक अमेरिकी इतिहासकार हैं, एक लिखित पुस्तक द केस फॉर इंडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि इन्होंने ही अपना लिखित पुस्तक में इस बात को बताया कि 1200 वर्षों में इन इस्लाम मजहब के मानने वाले जहां भी गए,
जिस देश में भी गए, जिस जगह पर भी गए, जिस देश में भी गए, वहाँ पर इन्होंने दूसरी सभ्यताओं का अन्य सभ्यताओं को समाप्त कर दिया, अन्य सभ्यताओं को खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंक कौन? तो हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले इस्लामिक आतंकवाद पर क्यों चुप हैं? ठीक इसी प्रकार शोध के क्रम में मुझे एक बात और ही पता चला, और इन इतिहासकार का नाम कुछ विस्मरण हो रहा है। इन्होंने प्रलिखित पुस्तक में यह लिखा कि 1385 वर्षों में, 1385 वर्षों में, अर्थात 639 वर्ष से लेकर के वर्तमान वर्ष तक, इन 1385 वर्षों में इन इस्लाम मजहब के मानने वालों ने 40 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। तो हिंदू आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद, रेडिकल इस्लाम के मुद्दे पर ये प्रायः मुंह में दही जमा लेते हैं और बारंबार हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार किया जाता है। सनातन हिंदू धर्म विकास में, समृद्धि में और सद्भावना में विश्वास रखता है। इसके ठीक विपरीत ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इस्लाम मजहब वाले विनाश और औरों की सभ्यताओं को खत्म करने का ही वो काम करते आए हैं। जिस ईरान को आप जानते हैं, एक समय वो पारसी देश था, उससे पहले आर्यन देश था, अर्थात आर्यों की भूमि थी। वहाँ आर्य नहीं रहे और पारसी भी नहीं रहे। इन पारसियों के कारण से पारसी नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह ईरान आज शिया मुस्लिम देश है। तो ऐसे लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं, अब आप सभी काफ़ी ज्ञानवान, बुद्धिवान और चतुर व्यक्ति हैं, चतुर लोग हैं। आप सभी समझ रहे होंगे हिंदू आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद। जो भी दहशतगर्द और आतंकवाद की बात करते हैं और जो भी नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहा करते हैं, उन्हें यह स्मरण होना चाहिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी की जब भारत की आज़ादी से पहले उनकी मॉब लिंचिंग की गई थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की मॉब लिंचिंग में कौन कौन शामिल थे, कौन से लोग शामिल थे, कौन सी कौम शामिल थी। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि हिंदू आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद, हिंदू दहशतगर्द या इस्लामिक दहशतगर्द। और एक जिन्हें कि हम महात्मा गांधी कहा करते हैं, ये तथाकथित महात्मा गांधी इस विषय पर मौन रहे, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो ये कैसे महात्मा थे कि ये पक्षपात से भरे हुए थे, ये निष्पक्ष कभी नहीं रहे। जब भी हिंदू मुस्लिमों की बात आई, चाहे मुस्लिमों की गलती रहे न रहे, वो हमेशा मुस्लिमों का ही साथ देते थे, मुस्लिमों का ही पक्ष लिया करते थे। मेवाड़ नरसंहार में भी, क्षमा कीजिएगा, मुगला नरसंहार में भी जो इनकी भूमिका थी संदिग्ध थी। मुगला नरसंहार में, मुगला नरसंहार की वास्तविकता को लेकर के आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, एस शंकरन नायर के द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़े, एस शंकरन नायर के द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़े। एक कश्मीरी, एक कट्टरवादी सोच वाले इस्लाम मजहब के जानकार, उम्मह की राह पर चलने वाले नमाजवादी के द्वारा कहा गया कि बापू को हिंदू ने मारा, तो हिंदू दहशतगर्द, हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद। तो इस आधार पर सबसे बड़ा दहशतगर्द आतंकवादी वो दुष्ट म्लेच्छ कट्टर धर्मांध औरंगजेब था, जिसने अपने शासन काल में, औरंगजेब ने 49 वर्ष तक शासन किया और यह मुगल वंश का छठा शासक था। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने शासन काल में
45 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या की। तो अब आप ही बताएं, सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकी कौन, हिंदू या मुस्लिम? अब औरंगजेब कौन था? औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। यदि हिंदू आतंकवादी, हिंदू दहशतगर्द की बात चली है तो बात अभी थमेगी नहीं, आगे तक जाएगी। इस आधार पर सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दहशतगर्द वो मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसने 90 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की का धर्मांतरण करवाया। जी हाँ, वही मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके जिसके मज़ार पर जाके हमारे महामूर्ख बेशर्म हिंदू भाई जाके मत्था टेकते हैं। जिसे आप सूफी संत समझ रहे हैं, ये जो था मोइनुद्दीन चिश्ती, इसने 90 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था। एक बात हमेशा ये कहा जाता है इन इस्लाम मजहब के मानने वालों के द्वारा कि दिन में ज़बरदस्ती नहीं होती। दिन में ज़बरदस्ती नहीं है। सच तो यह है कि दिन में सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती ही है। दिन में सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती ही है। तो दहशतगर्द आतंकवाद की जो भी बात करते हैं कि हिंदू दहशतगर्द या मुस्लिम दहशतगर्द, तो वो दुष्ट आक्रांता जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने 3 मंदिरों को ध्वस्त किया, इसी बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्या की। तो हजारों हिंदुओं की हत्या करवाने वाला क्या हुआ? तो इस आधार पर जो भी व्यक्ति नाथूराम गोडसे के बारे में अनाप शनाप कहा करते हैं, उनसे पूछा जाए कि दहशतगर्द कौन, जिससे बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, क्या वो सूफी संत है? तो वो इस आधार पर तो सबसे बड़ा दहशतगर्द हुआ, सबसे बड़ा आतंकवादी हुआ। तो हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले इस विषय पर कृपया बोले। अतः ये बात सबसे गलत है कि हिंदू आतंकवाद, अगर हिंदू आतंकवाद कहा जाएगा तो इस्लामिक आतंकवाद पर भी खुलकर बोलना होगा। दहशतगर्द आतंकवादी वो मुस्लिम शासक अकबर था जिसने एक ही रात में 3 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या करवा दी थी अपने शासनकाल में। और वो भी इसलिए कि उन 3 लाख हिंदुओं ने अपना धर्मांतरण करने से मना किया था, अपना धर्म बदलने से मना किया था। तो आप ही बताएं, दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम? ये वही अकबर, मलेच्छ अकबर था, जिसने एक लिंगी मंदिर को ध्वस्त करके जबरन वहां पर नमाज पढ़ा था। तो अकबर क्या हुआ? इस आधार पर अकबर तो एक दहशतगर्द ही हुआ और एक आतंकवादी ही हुआ। इस विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी तैमूरलंग, जो कि 1398 ईस्वी में भारत आया था, और इसने अपने शासन काल में विश्व की जनसंख्या के 13% लोगों का अपनी धर्मांधता की नीति के कारण, कट्टर इस्लामिक सोच के कारण, उस समय अपने शासनकाल में 2 करोड़ लोगों की हत्या की। जी हाँ, 2 करोड़ लोगों की हत्या की। तो अब आप ही बताएं कि दहशतगर्द आतंकवादी हिंदू या मुस्लिम? तो जो भी नाथूराम गोडसे के द्वारा सिर्फ एक ही हत्या की गई, तो उससे सबसे बड़ा आतंकवादी और पहला आतंकवादी तो इस आधार पर तैमूरलंग क्या हुआ? तो तैमूरलंग तो सबसे बड़ा आतंकवादी हुआ, सबसे बड़ा दहशतगर्द हुआ। तो जिसे भी आज शौक चढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी दहशतगर्द, विश्व का सबसे पहला आतंकवादी दहशतगर्द कौन है, तो आज लोग अच्छे से जान ले कि कौन है दहशतगर्द, कौन है आतंकवादी।
और दहशतगर्दी से और आतंकवाद से किसका संबंध है? तैमूर लंग के कारनामों से मैं आपको पहले ही भली भांति समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब चंगेज खान की बात करते हैं। चंगेज खान के द्वारा अपने शासन काल में अपने कठोर इस्लामिक नीति के कारण इसने अपने शासन काल में 4 करोड़ हिंदुओं की हत्या की थी। 4 करोड़ हिंदुओं की हत्या की थी। इस आधार पर सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम? तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद का संबंध किससे है। मान लिया कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, पर हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं, पर हर आतंकवादी इस्लामिक मजहब से संबंध क्यों रखता है? संबंध उनका उसी से क्यों होता है? हिंदू या मुस्लिम आतंकवाद की बात करने वालों से अब मेरे और भी प्रश्न हैं, जो भी ये कहा करते हैं, उससे पूछना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा आतंकी वो टीपू सुल्तान था, जिसने अपने शासन काल में 4 लाख हिंदुओं की हत्या की। जी हाँ, 4 लाख हिंदुओं की हत्या की। और टीपू सुल्तान के तलवार पर लिखा हुआ था, या खुदा हमें काफिरों का वध करने की शक्ति दे, काफिरों का कत्ल करने की शक्ति दे। और धर्म और मजहब में अंतर क्या होता है? मजहब में ये कहा जाता है, काफिरों का वध करने वालों को गाजी की उपाधि दी जाती है। और जो अल्लाह में विश्वास न रखे, जो जो मतलब कुरान न पढ़े, जो इस्लाम में विश्वास न करे, वो काफिर है। जब सनातन हिंदू धर्म में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा गया। और जब बात इतनी चली है कि दहशतगर्द हिंदू या मुस्लिम, दहशतगर्द कौन, तो खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में 3 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई थी। क्षमा कीजिएगा, 30,000 हिंदुओं की हत्या करवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में 30,000 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में 30,000 हिंदुओं की हत्या की थी। तो इस आधार पर दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम? और 16 अगस्त 1946 ईस्वी में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। और ठीक इसके 2 महीने बाद 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी में नोआखली नरसंहार हुआ था। तो डायरेक्ट एक्शन डे में 50,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी। और नोआखली में भी ऐसे ही 50-60 हजार हिंदुओं की हत्या की गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे में भी 40-50 हजार हिंदुओं की हत्या हुई थी। और नोआखली हिंदू नरसंहार में भी ऐसे ही 40-50 हजार हिंदुओं की हत्या की हुई थी। और इन दोनों ही नरसंहार से संबंध किसका है? इन दोनों ही नरसंहार से संबंध मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी का है। और इन दोनों का संबंध किससे था? इस्लाम मजहब से था। तो वह आप ही बताएं, सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम? सबसे बड़ा आतंकी कौन, हिंदू या मुस्लिम? हाँ, आपका कहना सही है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। हाँ, आपने सही कहा, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, पर मजहब तो होता है। आतंकवादियों का मजहब होता है, धर्म नहीं होता। नाथूराम गोडसे ने सिर्फ एक को मारा, तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दहशतगर्द तैमूर लंग ने 2 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। चंगेज खान ने 4 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। औरंगजेब ने 45 लाख हिंदुओं की हत्या की। टीपू सुल्तान ने 4 लाख हिंदुओं की हत्या की। फिरोज शाह तुगलक ने 18,000 हिंदुओं की हत्या की। और अकबर ने एक ही रात में 3 लाख हिंदुओं की हत्या की। और अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं की हत्या की।
तो अब लेकिन सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन? नाथूराम गोडसे। ये भद्दा मजाक नहीं तो क्या है, और इतिहास को विकृत रूप से पेश करने का कार्य नहीं तो क्या है। मित्रों, इसके माध्यम से आपको शत्रुबोध से दूर रखा गया। मित्रों, हमारा अस्तित्व तभी बचेगा जब हमें शत्रुबोध होगा। इतिहास वही अच्छा होगा, इतिहास वही अच्छा है जो हमें शत्रुबोध कराए। जो हमें शत्रुबोध न करवा पाए वो इतिहास क्या। तो मित्रों, अब आप सब जान गए होंगे कि हिंदू दहशतगर्द या मुस्लिम दहशतगर्द। दहशतगर्द कौन, हिंदू या मुस्लिम? जय श्री राम।